अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। रूल्स के मुताबिक ये 8 जनवरी से शुरू होने वाला हफ्ता जो 14 जनवरी तक चलेगा, आप स्कॉर्पियोज के लिए बहुत ही गैर मामूली कामयाबियों की वजह बनेगा। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स जो 30 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड था वो अब डायरेक्ट हो जाएगा 11 जनवरी को। रूल्स के मुताबिक रेट्रोग्रेशन एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें आपका रूलिंग प्लैनेट आपको फ्यूल अप नहीं कर पा रहा था। उसके एंगल्स, उसकी स्पीड या उसकी जो परफॉर्मेंसेस थी वो आपके मुखालफत में जा रही थी। नाउ अब वो आपकी फेवर में जाएंगी। एंड दूसरी टेक्निकल खबर ये है कि इस साल दोबारा वो रेट्रोग्रेड नहीं होगा। इसकी आपके इस वक्त जो उसकी डायरेक्ट सिचुएशन है ये आपके 8th एंगल पर है, जिसके 3 फ़ायदे होंगे। एक, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। आपकी तमाम वो नेचुरल स्किल्स जो पिछले 4 माह से आपको फ़ायदे नहीं दे रही थी या आपको उन स्किल्स पर परफॉर्म करने में प्रॉब्लम्स का सामना था, अब वो प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी एंड आप अपनी नेचुरल स्किल्स को यूज़ करते हुए अपनी सक्सेसेस को ग्रैब कर सकेंगे। ये एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, बिकॉज के ये आपका रूलिंग है तो आपके जो मैच्योरिटी लेवल्स हैं, इनर एबिलिटीज़ हैं, कॉन्फिडेंस लेवल है, थिंकिंग कैपेसिटी है, नॉलेज है, वो अपनी पीक पर पहुंचेगी। दोबारा फ्यूल्स लेकर, दोबारा फेवर ऑफ टाइम लेकर, दोबारा फेवर ऑफ मार्स लेकर अल्लाह ताला की ये नेमत अब आपकी सलाहियतों को इन्हेंस करेगी। तो ये उसका दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 6th एंगल, दैट इज़ योर फिजिकल हेल्थ, दैट इज़ योर स्टेमिना, that is your connection with the seniors, connection with the government, connection with the companies, connection with the social मुआशरे में आपकी जो कनेक्शंस हैं ये उसको भी डेवलप करेगा। तो इन 3 फ़ायदों के एवज़ आपकी कामयाबियां इस हफ्ते से मज़ीद ताकतवर होती जाएंगी। सूरज आपके लिए पहले ही आप 3rd एंगल पर इस वक्त उससे फ़ायदे उठा रहे हैं अल्लाह ताला की तरफ से। ये 3rd एंगल 4th एंगल को थोड़ा सा समझा दूँ। जैसे सुबह तुलू होती है तो आप खुद ही कहते हैं कि सूरज मशरक़ से तुलू हो गया, वो उसका एक एंगल है, वो थोड़ा मूव करता है, फिर 90 डिग्री पर आ जाता है, उसे आप दोपहर कहते हैं, उसका एक दूसरा एंगल है। फिर वो थोड़ा सा और आगे जाता है, वो एक तीसरे एंगल पर चला जाता है, शाम का वक़्त एंड रात का वक़्त एक और एंगल। ये एंगुलर चेंजेस है। वो एक ही प्लैनेट जो मशरक़ से तुलू हुआ मगरिब तक गया, उस एक ही प्लैनेट ने दिन के 12 घंटों के अंदर अंदर 3 बिहेवियर कर दिए। जबकि ये जो ज़रा लॉन्ग डिस्टेंस प्लैनेट्स हैं ये एक सिंगल डे में काम नहीं करते। जैसे ये रेट्रोग्रेड रहा तो तकरीबन 4 महीने रेट्रोग्रेड रहा, अब आपके यहाँ ये 8th एंगल पर है तो तकरीबन ये 2 महीने ख़त्म करने के बाद फिर आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। इस तरह ये एंगुलर चेंजेस लाता है, 2 महीने के बाद एक एंगल नया प्रोड्यूस करता है। इस एंगल की जब भी फ्रेंडली बिहेवियर्स स्कॉर्पियो महसूस करेंगे, उनकी लाइफ में निखार आएगा, उनकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स आएंगी, रिस्पेक्ट लेवल इन्हेंस होगा, पर्सनालिटी अट्रैक्शंस प्रोड्यूस होंगी। सूरज आपके 3rd एंगल पर, मरकरी आपके 3rd एंगल पर। मरकरी तो काम नहीं कर रहा, वो रेट्रोग्रेड है अभी तक, उससे अगले हफ्ते डायरेक्ट होना है। जब वो अगले हफ्ते डायरेक्ट होगा तो उसके अलग से एडवांटेजेस मिलेंगे। अभी समझें कि वो आपको फ़ायदा नहीं दे रहा। वीनस आपके लिए इस वक्त 4th एंगल पर है। वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ लव, इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर इंटरेस्ट, इज़ अ प्लैनेट ऑफ ब्यूटी लविंग नेचर। आपके लिए ये आपकी लाइफ पार्टनरशिप का सबब बनता है, आपके लिए ये आपकी लव लाइफ को ग्रोथ देता है। स्कॉर्पियोज के लिए वीनस का अच्छा होना हमेशा एनिमीज़ को रिपेल करता है। दोस्तियाँ बढ़ती हैं, नाराज़गियाँ ख़त्म होती हैं, शिकवे शिकायतें दूर होती हैं, इंसानी ज़िंदगी में जो रिलेशनशिप की अहमियत है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। मोहब्बत का इजहार करना, मोहब्बत वाले लोगों में उठना बैठना, एक दूसरे की हेल्प करना, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेना, खूबसूरती अच्छी लगना, अपने अंदर नफासत महसूस करना, खाना पीना अच्छा लगना, सैर व सियाहत अच्छा लगना, एंड इस तरह के तमाम वो फ़ायदे जो इनर इमोशंस को डेवलप करें। तो वीनस इज़ आल्सो गुड। जुपिटर आपके लिए आपके 6th एंगल पर है। 20 दिसंबर से ये उसकी ताकतवर पोजीशन है जो आपकी माइंड एबिलिटीज़ को स्टेबल करेगी, कंसंट्रेशन को बढ़ाएगी, लर्निंग कैपेसिटी इन्हेंस कर देगी,
एंड इसके अलावा जुपिटर प्लैनेट ऑफ लकी फैक्टर भी कहलाता है। मतलब आप कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, उस परफॉर्मेंसेस में आप खुद अपनी कैलकुलेशंस एंड अपनी एलिजिबिलिटी एंड रिसोर्सेज को आप ये जान रहे हैं कि मुझे लेट से 50% फ़ायदा होगा, बट जुपिटर फेवरेबल हो तो वो 50% का फ़ायदा 90% तक चला जाएगा। एंड दैट इज़ अ प्लैनेट जो कि इन्हांस कर देता है चीज़ों को, शार्प, गुड रिजल्ट्स, ईजी एंड लंबे चलने वाले फ़ायदे। सैटर्न आपके 4th एंगल पर है। सैटर्न का 4th एंगल पर होना एक अलग से बेनिफिट्स पैदा कर रहा है, अलग बेनिफिट क्रिएट कर रहा है। आप अपने लाइफ स्टाइल में ग्रोथ लाने के बिल्कुल इस वक्त ताकतवर उम्मीदवार हैं। आप अपने लाइफ स्टाइल में से खराबियाँ, बुरी आदतें, नुकसान वाली आदतें, नुकसान वाली जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जो आपकी एनर्जीज़ को ख़राब करती हैं, जो आपकी परफॉर्मेंसेस को डल करती हैं आदतें, उन्हें आप रिपेयर कर पाएंगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो स्कॉर्पियोज 2nd वीक ऑफ जनवरी से सो ऑन तालीम में, पर्सनालिटी में, लव लाइफ में, लकी फैक्टर में, डिसीजंस में, ट्रैवलिंग में, एजुकेशन में ग्रोथ पकड़ने के एज पर है। अब इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद कोई भी स्कॉर्पियो अपने आप को लेथार्जिक मत होने दे, सुस्ती मत दिखाए, बुज़दिली मत दिखाए, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर्स की तरफ मत जाइए। टाइम इस वक्त आपको फेवर कर रहा है। अगर आप इस फेवरेबल टाइम में सिकनेस शो करते हैं, सुस्ती शो करते हैं, अपनी सलाहियतों को डैमेज करते हैं, तो इसका वाज़े मतलब ये हुआ कि बाहर आई आपके लिए, उसने आपका दरवाज़ा खटखटाया लेकिन आपने दरवाज़ा खोला ही नहीं। वो रुकेगी नहीं, वो चलती रहती है। आप उसकी कुछ हफ्ते ज़ाया करके फिर उसे पकड़ लें तो कुछ फ़ायदे मिलेंगे, आप उसकी टेल से उसे जाके पकड़ें तो थोड़े से फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसे फ्रंट से ही इंजॉय करना शुरू कर दें, फ्रंट से ही प्लान करना शुरू कर दें, तो होल जो गोल्डन सीज़न है वो आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। एंड दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि टाइम को हमेशा जजमेंट्स के एतबार से अपने उसकी नब्ज़ पर अपना हाथ रखिए, कब अरूज के दिन है, कब जवाल के दिन है। अगर आप इन चीज़ों को जज करके चलेंगे तो बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेंगे। सीज़न बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉफिटेबल है एंड तमाम एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजिक्स, फोरम्स, मेरे कुलीग एस्ट्रोलॉजर्स आपको इस बात की इतला दे देंगे, मैंने भी दे दी। उसके बावजूद भी कुछ स्कॉर्पियोज ऐसे हो सकते हैं जो अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को सही तौर पर इस्तेमाल ना कर पाए। इस फिनोमेना को, या जैसे कोई बंदा अच्छे दौर में भी अपनी कामयाबियाँ हासिल ना कर पाए, वो एक बीमार स्कॉर्पियो हो सकते हैं। उनको चाहिए कि वो सूरज शम्स पढ़े, वो रूबी पहने या ब्लू सफ़ायर पहने। ये ऐसी आर्टिफिशियल सपोर्ट है जिससे दोबारा आप ट्रैकफुल होकर अपने टारगेट्स की तरफ मूव कर सकेंगे। अगर आप ऑलरेडी ये थेरेपीज़ कर चुके हैं, ये रेमेडीज़ परफॉर्म कर चुके हैं और चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं गई, तो देन यू नीड योर पर्सनल कैलकुलेशंस। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। स्कॉर्पियोज होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते सूरज इससे भी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर होगा। अगले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा। सो ऑलमोस्ट ऑल सोलर सिस्टम आपको फेवर करेगा। उससे आपकी ज़िंदगी की जो नई स्टेबिलिटीज़ क्रिएट होनी है, जो नई कामयाबियाँ मिलनी हैं, वो तफसील मैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्कॉर्पियोज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।